Now we are going to study Newton's second law of motion. What is Newton's second law of motion? That we are going to see now. What is it? See, the law states that the rate of change of momentum, is directly proportional to the net force acting on an object. Okay, the rate of change of momentum is directly proportional to the net force acting on an object. Okay, so this is the statement of Newton's second law of motion. Okay, what is the meaning of this law? That we are going to study. Now we will see the explanation of this law. For that purpose we will consider an object. Suppose the object is having a mass m and it is moving with velocity v1. Okay, what is m? M is the mass of object. Okay, and it is moving with velocity v1. Therefore we will say that it is the initial velocity of object. It is the initial velocity of object. As it is initial velocity, I will be using the symbol u. It will become more easy to remember. M is mass of object and this object is moving with initial constant velocity u in a straight line. Okay, now what you do, you apply a force to it. You apply what? You apply some force to it, and because of applying force, the object start moving with a new velocity v. पहले u स्पीड से जा रहा था ऑब्जेक्ट, आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो गया. स्पीड चेंज होके क्या हुआ? स्पीड चेंज होके हुआ उसका v. सो v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये सारी प्रोसेस के लिए टाइम जो है, मतलब वेलोसिटी u से v चेंज करने के लिए आपने फोर्स कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया? तो आपने किया t इतने टाइम के लिए आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा. व्हाट विल बी इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम वी विल डिनोट इट बाय p1. दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मास है इनिशियल m, वेलोसिटी है मास इनिशियल, मतलब मास कांस्टेंट है उसका m, इनिशियल वेलोसिटी है u. तो इनिशियल मोमेंटम विल बी p1 इक्वल्स टू mu. ठीक है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. एंड व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम विल बी p2 इक्वल टू m इनटू v. ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में? हमें फॉर्मूले में चाहिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम. रेट मीन्स वी आर कंपेयरिंग दिस चेंज इन वैल्यू with respect to time. So what will be change in momentum? Change in momentum equal to final momentum minus initial momentum. ओके, ये सिंबल्स ध्यान में आए होंगे तो इसको मैं रब कर रही हूँ. सो इट विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम m इंटू v माइनस इनिशियल मोमेंटम mu इंटू u. ठीक है, देयरफॉर रेट ऑफ मोमेंटम विल बी rate of change of momentum. Rate of change of momentum, that will be equal to what? m v minus mu upon t. ओके, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और हमें क्या बताया गया है?
according to Newton's law of motion, according to Newton's second law of motion, this rate of change of momentum is what? Directly proportional to f, है ना? ये क्या दिया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. देयरफॉर mv माइनस mu अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. ठीक है. देयरफॉर m कांस्टेंट निकाल लो, यहाँ पे आएगा v माइनस u अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. ठीक है. v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज अवर एक्सीलरेशन. देयरफॉर यू कैन राइट एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. ठीक है. देयरफॉर यू कैन राइट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए. कांस्टेंट के फॉर्म में लिखोगे तो एफ इक्वल टू आएगा सम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय एम ए. ठीक है. अभी फोर्स और ये मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली जितने बार भी किया वो नियर अबाउट सेम आता है. तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 कंसीडर की जाती है एंड यू विल गेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर Newton's second law of motion. Okay. This is what? Force equal to ma, mass into acceleration. Force equal to mass into acceleration. This is mathematical form of Newton's law, Newton's second law of motion. Okay. This second law of motion is related to what? It is related to momentum of an object. That is why it is also called as law of momentum. First law is called as what? Law of inertia, and second law is called as law of momentum. Second law of motion is also called as law of momentum, and its mathematical formula is F equal to ma.